लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कुछ ना कुछ। तो देखो जी, आप देखोगे लोकसभा तो देखो जी, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव यह प्रत्यक्ष होता है ना जी, डायरेक्टली होता है ना, डायरेक्ट लोग चुनते हैं, लोग। अन्य शब्दों में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 81 के अनुसार देखो, राज्यसभा हमने क्या कहा था 80, संसद पार्लियामेंट बोले तो 79, लोकसभा 81 के अनुसार राज्यों से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है और संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा पास किए गए कानून के अनुसार होता है। संसद ने इस संबंध में यह कानून पास कर रखा है कि संघ राज्य क्षेत्रों से भी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत सदस्यों को छोड़कर लोकसभा के अन्य सभी सदस्यों का चयन, ध्यान दीजिए, मतलब एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन कितना, दो चुनने का प्रावधान है ना जी, अभी मैंने बताया भी। ठीक है, आर्टिकल बताओ, अगर ये बताया तो याद होगा आपको 331। तो कहा जा रहा उसको छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का चयन बस डायरेक्ट ही होते हैं, मतलब जनता ही चुनती है, एंग्लो इंडियन को नहीं चुनेंगे, वो राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन के उद्देश्य से राज्यों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि राज्यों का लोकसभा में सीटों के आवंटन और राज्य के भीतर क्षेत्रों के सीमांकन में यथासंभव सहायता हो। निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, परंतु अंतिम स्वीकृति संसद ही देती है। अंतिम स्वीकृति कौन देती है? संसद ही देती है। आर्टिकल 82 की संशोधित व्यवस्था के अनुसार देखो 81 समझ में आ गया, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन 82, 97 की जनगणना के अनुसार आधार पर 2000 तक लोकसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण रहेगा और 2001 में इसमें परिवर्तन तो देखोगे क्या कहा गया कि 2001 में इसमें परिवर्तन या संशोधन किया जाना प्रस्तावित था। तो क्या बोला गया था कि 1971 में ये कहा गया कि जो भी लोकसभा की जनसंख्या मतलब कि जो भी सीट हैं वो 2000 तक वही रहेंगे, जो भी परिवर्तन होगा 2001 में किया जाएगा, है ना। लेकिन फरवरी 2000 में ही घोषित नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार कह दिया कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा के सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मतलब 2025 तक, है ना। अच्छा, लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार किया गया है कि लोकसभा का एक सदस्य न्यूनतम 5 लाख तथा अधिकतम 7.5 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा, परंतु वर्तमान में लोकसभा का एक सदस्य औसतन 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो लोकसभा के मेंबर की सीटों बढ़नी चाहिए, होना चाहिए कितना, एक सदस्य 5 लाख,
ना, लेकिन कर कितना रहा 1 लाख पार हो जाएगा। नहीं, जैसे आप देखो पहले क्या था, अभी दरोगा की जो वैकेंसी हुआ तो थोड़ा सा दरोगा लोग को राहत है, नहीं तो एक दरोगा और भी थाना को देखता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या सेपरेट है, इंस्पेक्टर के अंतर्गत 2-3 थाने और उसके अंतर्गत जो दारोगा है वो भैया वो सेपरेट उसका जो देखना नहीं। दारोगा को भी थाना प्रभारी का पद है दोनों में। हाँ, तो थाना प्रभारी मेनली वही होते हैं। ज्यादा रहेगा तो अलग से